अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद सादम मंसूर द ट्रेड पीडिया से उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट डे ऑफ द वीक एंड द मंथ, और आज इम्पोर्टेंट फंडामेंटल भी है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बज़ाहिर तो ये कोर पीसी प्राइस इंडेक्स हो सकता है आप लोग इसे एक छोटा सा फंडामेंटल कंसिडर करें, लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है क्योंकि ये है इन्फ्लेशन जांचने का जरिया। और फेड इससे ये अंदाजा लगाएगा कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, और अगर महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो फिर इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन अपने नहीं लेंगे। और अगर महंगाई कम हो रही है तो उन्हें फिर जो इंटरेस्ट रेट है उस पर डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये गोल्ड पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। अगर ये कमजोर आता है, अगर पीसी प्राइस इंडेक्स जो है वो कम आता है, तो गोल्ड हम बूस्ट होता देखेंगे। और अगर ये ज्यादा आता है तो हम इसको सेल पोजीशंस में देख सकते हैं। अगर हम इस वक्त की बात करें कि मौजूदा जो सिचुएशन है गोल्ड की, उसमें क्या क्या फंडामेंटल्स इन्वॉल्व हैं या क्या चीजें चल रही हैं, तो उसमें सबसे जो इस वक्त कल जो आया, कल जो डाटा था, अगर हम उसकी तरफ देखें तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं डाटा आया। तो इस वजह से हमें गोल्ड जो है वो एक अच्छी रैली में नजर आया, और गोल्ड हमें कल 3245 हिट करने के बाद 3333 तक नजर आया। दूसरी तरफ जो टैरिफ पॉलिसी पर जो केस था, उसमें लिबरेशन डे टैरिफ को अमेरिकी अदालत ने रोक दिया था, लेकिन बाद में अपील कोर्ट ने उस फैसले को आर्जी तौर पर स्टे दे दिया। तो इस वजह से गोल्ड में उतार चढ़ाव, जो डॉलर है उसमें उतार चढ़ाव चल रहा है। तो ये फिर उतार चढ़ाव सोने पर भी असर डाल रहा है। और लेकिन जो एनवीडिया है, कल भी मैंने उसका जिक्र किया कि उसके जो अच्छे नतज हैं, उसकी वजह से सरमायाकार और इन्वेस्टर जो है वो रिस्क लेने की पोजीशन में, और रिस्क ले रहा है और रिस्क लेना चाहता है। इस वक्त अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ट्रेड हो रही है 3192 पर। और अगर मार्केट इसको होल्ड करती है, मैं ये कहूँ कि होल्ड अगर होती है, तो फिर हम इसको ऊपर निकलता देख सकते हैं दोबारा, और 3332 पर। इस वक्त चूंकि आज एक फंडामेंटल भी है और उस पर एक अच्छी मूव आने की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो ऑप्शन एक ये भी है कि मार्केट अगर इसको नीचे ब्रेक करके यहाँ से कोई अच्छा फंडामेंटल या वॉल्यूम या साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्रिएट करती है, तो यहाँ पर भी हम बाय की अच्छी अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं। और या फिर मजीद ये कि ये एरिया अगर हिट करके ऊपर निकलती है, तो भी हम दोबारा रीटेस्टिंग इसकी होती है, तब भी हम इसको बाय की अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर मार्केट आज का दिन डेली की क्लोजिंग 92 से नीचे 92 से नीचे देती है, तो हम फिर इसको मजीद डाउन देख सकते हैं, और वो फिर 3100 की तरफ, 3200 की तरफ, और 3168 68 की तरफ भी मार्केट जा सकती है। और अगर मार्केट का दिल्ली की क्लोजिंग इससे ऊपर रहती है, तो फिर हम दोबारा 3332, और फिर 3350 की जो प्राइसेस हैं ये हिट होता देख सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ ये है, को इस वक्त की जो सिचुएशन है, अगर मार्केट की जो ये कैंडल है M15 की भी, ये भी अगर इसी तरह क्लोज होती है और डाउन आती है, तो फिर हम इस जो प्राइस लेवल है इस पर
कुछ कंफर्मेशन देखकर बाय की एंट्रीज ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर यही ये इस सेल की कंफर्मेशन बनाएगी अगर इसी तरह की क्लोजिंग देती है। फिर वो टारगेट जो 75 का दे सकती है, और 75 के बाद अगर यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। सबसे पहला उसमें टारगेट तो यही 92 का एरिया होगा, फिर 3300, और उसके बाद फिर हम उसको फर्दर ऊपर देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि आज के डे की जो क्लोजिंग है, ये अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें डेली के, तो आज के दिन की क्लोजिंग 3292 से ऊपर होना ज़रूरी है। और आज हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि पीसी प्राइस इंडेक्स पर नज़र रखें, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस में अच्छा खासा उतार चढ़ाव उसकी वजह से भी आ सकता है। और टैरिफ पॉलिसी और उसके मुतालिक जो खबरें हैं वो भी डॉलर को अप एंड डाउन कर सकती हैं। इस वक्त अगर हम टेक्निकली मैं बात करूं तो गोल्ड दोराहे पर खड़ा हुआ और एक ऐसी पोजीशन में है कि यहाँ से ये अप या डाउन दोनों सूरतों दोनों कंडीशंस में निकल सकता है। अगर तो महंगा जो पीसी प्राइस इंडेक्स है वो कम आता है तो प्राइसेस में इजाफा होगा, और अगर ज्यादा आता है तो फिर डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड की प्राइसेस में हमें कमी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं आपको यही कहूंगा कि बिना किसी स्ट्रांग कंफर्मेशन के बाय या सेल में एंटर होना रिस्क होगा। अपनी जो ट्रेड है उसे अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से और अच्छी स्ट्रांग कंफर्मेशन के हिसाब से करें, अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है। तो तवक्को यही है कि आपका आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा और आप बेहतरीन अंदाज में इस मार्केट से अपना हिस्सा कमा सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में, नई फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।